हेलो बच्चे, क्या हाल समाचार। तो आपके लिए आज कल जैसा कि आपको हम प्रॉमिस किए थे कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी का, उसी चैप्टर का जो है हम ये लेके आने वाले हैं। क्या क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? तो चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, क्लास 8 का हमारा साइंस का है। तो हम इसमें बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चन को बच्चे ऐड करे हैं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ बच्चे। क्या है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ये हम लोग समझते हैं, हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, हम लोग भोजन के लिए क्या क्यों आवश्यक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग भोजन ही क्यों करते हैं, है ना। तो भोजन खाने से क्या मिलता है हमको? सबसे पहले बच्चे मिलता है ऊर्जा। हम लोग किसकी प्राप्ति होती है? एनर्जी। कोई भी काम करते हैं तो काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऊर्जा क्यों चाहिए? कि ऊर्जा के कारण ही हमारा शरीर में क्या होता है? विकास होता है और वृद्धि होती है। ठीक है, और हमारे शरीर में एनर्जी रहेगा तो क्या होगा बच्चा? रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। कोई भी तरह से बीमारी है, बीमारी से लड़ने के लिए हमको चाहिए एनर्जी चाहिए, जो हमको किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। और हमारा शरीर जो है सही से काम कर सके, उसके लिए भी हमारा भोजन का मिलना सही तरह से ज़रूरी है। शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखने के लिए भी क्या चाहिए हमको बच्चा? भोजन चाहिए। और भोजन से ही हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब यहाँ बात आता है बच्चा कि ठीक है कि मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य जो कृषि की शुरुआत कैसे किया था उसके बारे में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कृषि की शुरुआत कैसे करता है, समझते हैं। समझेंगे बच्चे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था, यानी मनुष्य क्या करता था? घूम घूम कर खाना करता था। वह खाना खाता था, एक स्थान से वह दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में रह क्या करते थे? घूमते थे, विचरण करते थे। वह कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार भी करना पड़ता था, है ना। जब मनुष्य कंदमूल खाता था तो उसका बीज वहीं फेंक देता था, और कुछ समय बाद जब वापस आता था, है ना बच्चे, जब कुछ समय बाद क्या होता था कि उस समय बाद वो जब वापस आता था है ना, जब कुछ समय बाद जब वापस आता था तो वो देखता था कि वहाँ क्या हो गया है बच्चा? जब वापस आता था तो वो देखता था कि वहाँ पे पौधे को आए हैं और इन्हें अस्थायी रूप से खेती करने की जानकारी मिली, और वह नदी किनारे बैठ के क्या करना शुरू कर दिया? खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। इस बात को याद रखना। जब वहाँ से क्या, सिंपल सी बात जानो कि हम लोग, वो घूम घूम के खाना खाता था, घूम घूम के खाना खाता था। अब वहाँ पे कुछ खाया, बीज वो ज़मीन पे फेंक दिया, और ज़मीन फेंकने के बाद जब वो वापस रिटर्न हुआ वहाँ से घूमते घूमते, तो देखा कि उस जगह पौधे उग गए। पौधे उग गए तो उसको पता चला कि नहीं, अब हमको चारों तरफ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी सारा का सारा खेती बाड़ी हम लोग यहीं बैठ के कर सकते हैं। तो जाके वहाँ पे बैठ के अस्थायी रूप से खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। फसल किसे कहते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं, समझेंगे। जब एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे मान लो कि एक गेहूं है, गेहूं का ही सिर्फ खेती किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर हम लोग क्या कर दिए? गेहूं का खेती कर दिए, धान का खेती कर दिए, किसी चीज़ का खेती कर लिए, तो बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? जब हम खेती करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फसल जो हो कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो समझेंगे बच्चे इसमें फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल जो हमारा मुख्यतः बच्चे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। फसल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, खरीफ फसल और रबी फसल होते हैं। अब होता है खरीफ फसल आप किसे कहते हैं, इसको उदाहरण दे के समझाएं। वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। ये लगभग जून जुलाई में इसे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। याद रखना बच्चा, जून जुलाई में इसको बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में इसको काटा जाता है। जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि, ये सब क्या है? सब के सब खरीफ फसल है।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रवि फसल क्या होता है, लोग समझेंगे और उसको रवि फसल क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। वह फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है उसको क्या कहते हैं, रवि फसल कहते हैं। इसकी बुआई कब होती है, याद रखना, अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है ना। जैसे कौन कौन हो जाएगा बच्चा, गेहूँ, मटर, सरसों, अलसी, ये सब क्या है, दाल, ये सब क्या है, सबका सब रवि फसल है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे जो फसलों की कृषि पद्धति, यानी एक जिससे हम लोग खेती करते हैं उसको बोलते हैं तरीका। मान लो वो खेती करना है, सबसे पहले वो क्या करना है, खेती करना है सर। खेती करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खेत हमको तैयार करना पड़ेगा, है ना, खेत हमको तैयार करना पड़ेगा सर, खेत तैयार करेंगे, ठीक, खेत तैयार कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद बीज हमको चाहिए सर, बीज बोने के लिए हमको चाहिए, बीज ढूंढ लिए। बीज ढूंढेंगे तो जब हमारा पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उर्वरक देंगे, खाद देंगे, उर्वरक देंगे। जब उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, सिंचाई करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका जब सिंचाई हो जाएगा तो उसमें हम लोग खरपतवार से सुरक्षा है, जो हमारे बेकार पदार्थ हो जाते हैं उसमें घास भूसा हो जाता है उसको खत्म करने के लिए तो हम लोग खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। उसके बाद जब पक जाएगा फसल तो क्या करेंगे, कटाई करेंगे, उसके बाद ठीक करके भंडारण कर लेंगे। वही चीज़ हमारा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे, उसके बाद खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, उसके बाद भंडारण करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, कृषि के लिए मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहली बात, हम जब खेती बाड़ी करेंगे तो हम लोग खेती बाड़ी करने के दौरान जो हम लोग जो है मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे, हम लोग मिट्टी उसको कैसे तैयार करते हैं, आज आपको पूरा खेती करने ही सिखा देंगे बच्चे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या है इसमें कि यहाँ पे क्या था, मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले फसल लगाने के पहले मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले हल जो होते हैं हमारे, हल क्या बच्चे, हल जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा ठीक करने दो। ये जो हल से खेत को जोता जाता है, फिर समतल किया जाता है, प्लेन कराया जाता है। उस जिस मिट्टी से क्या होती है, उलट पुलट जाती है और भुरभुरी हो जाती है। इससे मिट्टी में हवा अच्छी तरह से जाता है और बीज बीज क्या होता है, बीज आसानी से उसमें जमता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, उसके फसल आराम से उसमें क्या पौधे उग जाते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, कुदाली के द्वारा, हल और अन्य उपकरणों के द्वारा हम लोग करते हैं, है ना। ये क्या है, इसके टूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग करते हैं। अब एक बच्चे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत बार पूछा भी गया है, केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है ना, केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। तो सिंपल सी बात जानो, केचुआ करता क्या है बच्चा, समझेंगे हम लोग। केचुआ जो क्या करता है, जब हम लोग बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है, केचुआ क्या करता है, अंदर वाले मिट्टी को ऊपर लेके आता है, ऊपर वाला मिट्टी को अंदर भेजता है। यानी जितने भी सारे हमारे ह्यूमस वाला जो मिट्टी है वो ऊपर आता है और जो जिसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है वो नीचे आता है। यानी मिट्टी को उलटने पुलटने का ये काम करता है। क्या करता है, मिट्टी को ये उलटने पुलटने का अच्छी तरह से एक काम करता है, क्योंकि केचुआ मिट्टी को उलट पुलट कर उपजाऊ बनाता है और इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे रासायनिक खाद की ज़रूरतें कम पड़ती है और अच्छी पैदावार होती है। इसीलिए किसानों को क्या कहा जाता है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुआई किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बुआई किसको कहा जाता है, समझेंगे। बीजों को भूमि पे लगाना ही या बोना बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, बुआई कहते हैं। बीज की बुआई के लिए सीड ड्रिल जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
इसको याद रखना। अब अगला आता है कि खाद से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे तैयार किया जाता है। यह एक जैविक पदार्थ होता है जो कि पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद कहते हैं, है ना। अपशिष्ट जो होते हैं उससे पदार्थ तो खाद प्राप्त होता है। किसी पादप एवं जंतु के अपशिष्ट को एक गड्ढे में डाला जाता है तथा इसका अपघटन होने के लिए खुला में छोड़ दिया जाता है और इसका अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जब यह क्या होता है, अपघटित होकर, है ना, और यह अब क्या होता है, अपघटित होकर खाद में बदल जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें केचुआ का भी प्रयोग किया जाता है। यानी देखो, एक हम लोग वर्मी कंपोस्ट जो है ना, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इसमें वॉर्म यानी केचुआ का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक तरह से खाद का ही एग्जाम्पल समझ सकते हो, ये हमारा खाद का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन खाद में क्या होता है, जितने भी सारे साग सब्जी हम लोग फेंक देते हैं ना कचरा में, जैसे गाय का गोबर हुआ उसमें डाल देते हैं, उसको लंबे समय तक छोड़ने के बाद वो क्या करता है, जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है बच्चा, कि इसमें केचुआ जो होता है, केचुआ को डाल करके उसको ठीक कराया जाता है, उसको बनाया जाता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, उर्वरक से आप क्या समझते हैं, है ना। उर्वरक से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। इसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम है, इसको याद रखना। अब आता है क्या, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। सबसे पहली बात हम लोग खाद और उर्वरक में अंतर जानेंगे। तो खाद हमारा क्या है, तो खाद ये कार्बनिक पदार्थों का बना होता है ना। इसे खेतों में बनाया जाता है, याद रखना। और यह मिट्टी की ह्यूमस की इसमें क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। यह गोबर एवं पौधे के अवशेषों के विघटन या अवघटन से प्राप्त होता है। इसमें पादप पोषक तत्व की तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है, इसको याद रखना। उर्वरक क्या होता है, जबकि यह एक रासायनिक पदार्थ होता है ना। इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है। यह एक क्या होता है, मानव निर्मित होता है ना। इसमें पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये दो अंतर है, इसको याद रखना, ठीक है। अब आता है क्या, खाद से क्या क्या लाभ होता है ना। पूछा जाता है खाद से आपके क्या क्या लाभ है। जैसे खाद के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सबसे पहली बात तो बच्चे जानो कि खाद के जो लाभ हैं यहाँ पे क्या हैं, कि इसमें जो होता है मिट्टी की जल धारण की क्षमता क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान आराम से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसे केंचुआ में वृद्धि होती है ना। इससे जैविक खादों इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है, संगठन जो बना होता है उसमें क्या होता है, सुधार होता है, इसको याद रखना। अब आता है क्या, सिंचाई से आप क्या समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन है बच्चा, सिंचाई से आप क्या समझते हैं, इसको समझेंगे। सिंचाई से आप क्या, ये कितने तरह के होते हैं, इसको समझेंगे। सिंचाई निश्चित समय अंतराल में जब खेतों में पानी देना की प्रक्रिया हमारा सिंचाई कराता है। एक समय फिक्स समय में हम लोग अगर पानी जब देते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का स्रोत क्या हो सकता है, कुआं हो सकता है, जलकूप हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील होता है, नदियाँ होता है, बांध, नहर इत्यादि, ये सब क्या है, तो सिंचाई का स्रोत है। सिंचाई का परंपरागत तरीका क्या है, मोट है जिसको घिरनी बोलते हैं, चैन पंप है, ढेकली है, तो राहट होता है, ये सब क्या है, परंपरागत तरीका है। सिंचाई कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र होता है। तो छिड़काव तंत्र से क्या होता है, देखो यह एक ऐसा तंत्र होता है, सिंचाई करने का तंत्र होता है जिसमें पानी पौधों के ऊपर छिड़काव के द्वारा की जाती है। इस विधि का उपयोग और समतल भूमि के लिए किया जाता है, याद रखना। इस विधि का उपयोग क्या करता है, समतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल की क्या होती है, कम
मात्रा उपलब्ध होती है और ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही है ना, ऊपर से फुहारा के रूप में बारिश हो रहा है, इस छिड़काव तंत्र में होता है। ड्रिप तंत्र क्या होता है, याद रखना, यह सिंचाई करने का ऐसा तंत्र है जिसमें बूंद बूंद द्वारा पौधों की सिंचाई की जाती है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसमें पानी पौधे के सीधे जड़ों तक पहुंचती है, इसको याद रखना, पानी क्या आती है, सीधे जड़ों तक पहुंचने का काम करता है ना। अगला हमारा क्या है, खरपतवार नाशी क्या है। खरपतवार क्या होता है, समझना बात को, खरपतवार क्या होता है ना। खेत में कई अन्य प्रकार के अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाता है, यही अवांछित पौधा ही क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। और उसको निराई के लिए क्या करते हैं, किसका किसका उपयोग करते हैं हम लोग, याद रखना, निराई के लिए खुरपी का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना। खुरपी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना। रसायनों के उपयोग से खरपतवार को जब नियंत्रण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं, जिसके D4D क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग D4D, यहाँ पे हो जाएगा 2,4-D। ये क्या है, रसायन कौन सा नाम है, 2,4-D का उपयोग किया जाता है खर इसको हटाने के लिए, ठीक है। आता है कि कटाई से आप क्या समझते हैं। फसल पक जाने के बाद जब फसल को काटा जाता है तो काटना ही क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। जब फसल को मशीन के द्वारा काटा जाता है तो उसको हार्वेस्टर कहते हैं, है ना। कटी हुई फसल को बीज और भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। अब आता है पशुपालन क्या होता है। पशुपालन से पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पशुपालन कहते हैं, है ना। जैसे बकरी पालन, ये सब क्या है, ये हमारा पशुपालन है, इसको याद रखना बच्चे, ठीक है। और इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए, तो जब हम आपको थ्योरी पढ़ाए तो उसमें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखना, बाय बाय।